और वास्तव में मुझे सुनकर ये मत समझना कि मैं कथा का विरोध करता हूं या कथा मैं 3 वर्ष में करता हूं तो तुम 3 वर्ष में सुनना। तुम सुनो, करो भी कराओ भी, बस मेरा इतना ही कहना है। बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो भारतीयों। अगर नहीं सुन पाए, अगर यहां भी कंपटीशन आया और यहां भी माइक, लाइट, टेंट और भोजन की तरह उनको भी बुक करके ले आए, तो ये तो पक्का समझ लो तुम सर्वस्व देने को राजी रहो, पर आने वाला ये कह के आए कि मुझे तो बस एक पान का पत्ता चाहिए और मैं कथा करने के लिए आ रहा हूं। और वास्तव में ये भावना उनकी होनी चाहिए, और ये भावना से करो और कराओ। मैं कहता हूं ज्यादा सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। करप्ट तुम बना रहे हो, तुम खरीदने के लिए बड़बड़ाए जा रहे हो। अब खरीदोगे तो बिकेंगे ही। काहे बिगाड़ रहे हो अपने संतानों को? क्यों अपनी संतानों की दुर्दशा करवा रहे हो? तुम्हारी संतानें अगर यही कथाएं सुनती रहें, आधे घंटे का केवल इधर उधर का बात, ये नाच, ये गाना, इधर की इधर, अगर कोई मार्मिक, अगर कोई धर्म की मीमांसा इस रामचरितमानस से नहीं हुई, एक सिद्धांत भी अगर सौंपा नहीं गया, तो कैसे तुम्हारे बच्चों के भीतर में परिवर्तन आएगा? इसलिए कम से कम कथाओं को स्टेटस सिंबल बनाना बंद कर दो। कथा स्टेटस सिंबल नहीं है, कथा प्राणवायु है, क्योंकि ये पवन पुत्र की कथा है। वो हमारे प्राणवायु हैं, वो हैं तो हम जीवित हैं। इस भावना से कथा को कराना चाहिए कि हमारे प्राणों की गति और तीव्र हो, हमारो प्राणों की गति और तीक्ष्ण हो, और हम अपने अपने परिवार, केवल देश की बात मत किया करो। देश की जो लोग बात केवल करते हैं उन पे शंका होता है मुझे। पहले बात अपना किया करो। बोलो कि मैं लोभी हूं, मैं लाभ करने आया हूं। लोभी होना अलग बात है और लाभ लेना अलग बात है। भगवान का एक नाम है लाभ, अयम ही परम लाभ हो, परम लाभ नाम है उनका। लाभ में कोई बुराई नहीं है, बस बुराई लोभ में है। लोभ जागतिक वस्तुओं का है और लाभ धर्म, ईश्वर, संस्कार, गुरु और प्रेम का होना है। इसलिए आज तो मैं यही रामपुर में कह के जाऊंगा कि आप अपने लो और ये जो ई कार लगा हुआ है उसको खाली हटा दो, लोभ को लाभ में परिवर्तित कर दो, तो तुम्हारे घरों में ही भू, प्रहलाद, मीरा, जना सभी आ जाएंगे। ये घर, परिवार, गांव और देश बदल जाएगा। लोभ को लाभ में परिवर्तित करो और पहला अपना मंगल खोजो। ये सब ढकोसले की बात मत करो। हमारा तो क्या है, हम तो समाज सेवा में लगे हो। मत करो भैया, समाज मर गया, सड़ गया। भारत का समाज इतना ज्यादा समाज सेवी हो गए कि अब लग रहा है भारत बचेगा ही नहीं। मत करो, अपनी सेवा करो। पहले खुल के बोलो, मैं अपनी सेवा करने आया हूं। इसी भारत में आज एक आदमी खोजो तो आदमी नहीं मिल रहे हैं। खेतों में काम करने के लिए, दुकानों में काम करने के लिए नहीं मिलते जल्दी। सेवा करने वाला कोई मिलता है? अरे बोलो, मिलता है तुम्हें जल्दी? सब तो रो रहे हैं, गुरुजी आदमी नहीं मिलत है, सेवा करने वाले नहीं मिल रहे हैं। अब छोड़ो, मैं नहीं बोलता, बस इतना कहता हूं, पहला अपना लाभ करो, ईमानदार बनो। छाती ठोक के कहो कि मैं यहां अपने लिए आया हूं, पहले मैं अपना लाभ करूंगा। क्योंकि अगर हमारे भीतर धर्म प्रविष्ट हुआ, हम धर्म के पथ पर चले। अगर हनुमान जी महाराज सूर्य देव के पास, जिनको निगल गए थे एक बार, पर उसी विद्यालय में भी पढ़ने भी गए, गुरु उनको ही बनाया, सूर्य देव को, और जाकर के, यद्यपि ये उनकी लीला है, जब भी अवतार में भगवान आते हैं तो उनको 16 कला, 13 कला, 12 कला, एक कला लेने की जरूरत नहीं। सारी कला वहीं से निकलती है, वो स्रोत हैं। भगवान कोई कहे भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, वो ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी इनकार्नेशन, सौंदर्य है वहां।
उनके एक बूंद सौंदर्य से इस जगत में जितनी सुंदरता तुम्हें दिखाई पड़ती है, बस उनके एक बूंद सौंदर्य का पाकर इस जगत में इतने सुंदर सुंदर चीज तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भगवान बड़े सुंदर नहीं भैया, वो सौंदर्य हैं। और एक बात याद रखना, जीवन में परमात्मा भी तुम्हारा तभी मंगल कर सकते हैं जब वास्तव में तुम अपना मंगल जीवंत महापुरुष के सामने शरणापन्न होकर करवाना चाहोगे, तब। उसके बिना नहीं हो सकता, लिविंग आइडियल के बिना। समझ लो तुम कमल हो, और जलाशय में खिला हुआ कमल पहले विकुचित रहता है, पर जैसे ही सूर्य की पहली आरुषि उसके ऊपर पड़ती है, किरण पड़ती है, वो विकुचित कमल, वो संकुचित कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है। ये क्या है? सूर्य परमात्मा है, जल तुम्हारे सदगुरु हैं, तुम कमल हो। अगर जल तुम्हारा आधार न रहा तो सूर्य उस कमल को जला भी सकता है, पर जल में रहा हुआ कमल सूर्य के किरण को पा करके खिल जाता है। इसलिए दुनिया में तुम्हें अगर खिलने की चाहत है तो पहले गुरु ग्रहण करो। निगुरों को खिलने का कोई उपाय नहीं है। आज तक निगुरे कभी खिले नहीं, बल्कि निगुरे इस जीवन में अहंकारी ही बने हैं। गुरु चरणों का आश्रय लेकर परमात्मा की कृपा से कमलवत खिलते रहो, आनंदित रहो। यही भारतीय धर्म का दर्शन है। यहां हर समय, किन्हीं बचपन में जब तुम आते हो तो माता और पिता तुम्हारे दो किनारे होते हैं। पूरे जीवन को जब अपना श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो गुरु और गोविंद तुम्हारे दो किनारे होते हैं। एक मैया जब होती है तो पहले पिता होते हैं, घर में भाई होता है, फिर पति और पुत्र होता है। पिता के लिए भी अपने घर में ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में ये दो किनारे हैं। इन किनारों के बिना, इन मर्यादा में रहे बिना तुम्हारा खिलना संभव नहीं हो सकता। और हम कैसा करते हैं, कभी कभी हम तो सीधे महाराज जी भगवान को मानते हैं। भगवान को क्या मानते हो, हमको समझाओ जरा, हम थोड़ा समझना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय भगवान? पहले भगवान और ईश्वर में अंतर ही बता दो। ईश्वर किनको कहते हैं और भगवान बता दो, इतने ही हम समझे, कितना जानते हो। हमको आध्यात्म और धर्म में अंतर बता दो, हमको उपासना और धर्म में अंतर बता दो। अभी कल ही आपको बताया था, रावण से बड़ा उपासक कोई नहीं था, पर रावण से बड़ा विधर्मी भी कोई नहीं था। तो किसी की उपासना देखकर तुम ये कैसे कह सकते हो कि धार्मिक है? क्या भारतीयों के पास इतनी बुद्धि अभी तक आई है, प्रज्ञा आया है? क्या इतना विवेक आपके पास आया, नीर शीर का, शाश्वत नश्वर का? रावण से बड़ा उपासक कौन था, बोलो? क्या वो धार्मिक था? नहीं था, विधर्मी था। उपासक तो था, यज्ञ तो करता था, हवन तो करता था, जल तो चढ़ाता था शिव जी के ऊपर, मंत्र की रचना करता था, मंत्र पढ़ता था, ध्यान धरता था। हनुमान जी कंफ्यूज हो गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब गए अनुसंधान के लिए और लंका की पूरी व्यवस्था को उन्होंने देखा तो कंफ्यूज हो गए, यार ये आदमी विधर्मी कैसे हो सकता है? इतने सुंदर यहां गुरुकुलम चल रहे हैं, विद्यालय चल रहा है, चारों तरफ वेद के पाठ हो रहे हैं, मीमांसाएं चल रही हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, सुंदरकांड। हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, लगता है प्रभु को कोई गलत सूचना तो नहीं दे दिया। यार इतना बढ़िया राजा, इतना बढ़िया राज, बताओ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतने ज्ञानी, इतने गुणी, पर रावण की पूरी व्यवस्था देखकर लंका के चकित हो गए हनुमान जी। उनको लगा जिस राज्य की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, वहां कोई हंगामा नहीं है, वहां पर कोई छात्र संघ नहीं है। लिखा हुआ है, पढ़ लो, मैंने गलत बोला हो तो। केवल विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं गुरु के पास। इस व्यवस्था को देखकर हनुमान जी चकित हो गए। और तो और वाल्मीकि जी में लिखा हुआ है, हमारे हनुमानगढ़ी से महाराज भी आए हुए हैं, संत। अयोध्या के तो राजा, आपको पता ही है, भगवान श्री राम जब धाम को वापस जाने लगे तो उन्होंने सबको, सबके दो दो पुत्र हैं,
सबको अलग अलग राज्य दे दिया, आप यहाँ के, आप यहाँ के, आप यहाँ के, परंतु अयोध्या का राज तिलक हनुमान जी महाराज को करके गए हैं। अयोध्या के राजा तो हनुमान जी महाराज ही, हनुमानगढ़ी ही है, ये जानते हैं पूरा। लंका का स्तंभ लाके गड़ा हुआ है वहां पर महाराज। हनुमान जी महाराज चवर छत्र के नीचे राजा की तरह बैठे हुए अयोध्या में राज कर रहे हैं। पवन पुत्र रामदूत राजा के रूप में हम सबकी देखभाल कर रहे हैं, पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, चिरंजीवी हैं। अच्छा, भारत के लोग चिरंजीवी और अमर में भी अंतर नहीं समझते। चिरंजीवी किसको कहते हैं और अमर किसको कहते हैं, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा अंतर है। मैं कह रहा हूं धार्मिक बनने के पहले जो बेसिक चीजें हैं उसे सीख लो। अगर वो ना सीख पाए तो धर्म के नाम पर अधर्म ही करते चलोगे। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कहा कि अगर आप पॉपुलर हैं, अगर आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा सावधान रहना, हजारों लोग, क्योंकि आपके एक कदम भी लाखों लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और आपका एक कदम भी लाखों लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद ला सकता है। मैं हृदय से, और इतने दिन में तो मुझे समझ ही गए होंगे, मैं हृदय से ब्रजभूषण बाबू को इस व्यास पीठ से अपने पुत्र के रूप में आशीर्वाद देता हूं। जिस तरीके से इस कथा में आकर के प्रत्यक्षतः उन्हें अपने पूरे परिवार को एक एक दिन भेज करके, छोटे छोटे बच्चे आए थे, करण जी के बच्चे, उनके बच्चे, और वो आकर बोले हम कि क्या क्या देख बताओ, कैसे, कहां पढ़ते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो एक बच्ची ने तो मुझे जो कहा तो मेरी आंखों में अश्रु आ गए। बच्ची ने कहा दादा बोले हैं कि जाओ मेरे पिताजी को देख करके आओ, मेरे पिताजी से मिल करके आओ। बैठे मेरे को, मैं इसी संस्कार के लिए तो भारत में घूम रहा हूं और मैं कुछ नहीं मानता। इन आंखों में और संत के प्रज्ञा में इतना भाव होता है, वो पहचानने में भूल नहीं करते। अगर वही भूल कर जाएं तो फिर पहचानेगा कौन। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना जिम्मेवारी ले, अपने बच्चों का, परिवार का। उनमें संस्कार अगर हमने दे दिया, उनमें अगर संस्कार आ गए तो इस दुनिया में केवल भारत या उत्तर प्रदेश की सेवा नहीं, मैं पुनः व्यासपीठ से कहता हूं, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार में संस्कार दे दिए, वो केवल राज्य और देश की नहीं, पूरी दुनिया के सेवा के योग्य हो सकता है। वो नेतृत्व पूरा दुनिया का कर सकता है जिसने अपने परिवार को बना लिया। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर अपना कुटुंब कहां गया? इस वसुधैव कुटुंबकम में तुम्हारा भी एक कुटुंब है। अपने कुटुंब को तुमने देखा नहीं और श्लोक रट करके आ गए वसुधैव कुटुंबकम। महाराज जी, अपना कुटुंब कहां गया? क्या उसको बना पाए? पूरा अधिकार था, आपका छोटा सा संसार था, आपने अगर वो कर्तव्य निभा दिया तो जरा सोचो, एक एक परिवार में संस्कार देने की जिम्मेवारी माता और पिता से भी ज्यादा माता की है। याद रख लेना, पिता से ज्यादा जिम्मेवारी मां की है संस्कार देने की। दुनिया के लोभ में मत धकेलो, कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन से तो जरा सोचो कि तुम कितने डिप्रेशन में जी रहे हो। दुनिया से झूठ बोलो, रिश्तेदारों से झूठ बोलो, मित्र से झूठ बोलो, पर स्वयं के बच्चों के ऊपर तो थोड़ा रहम करो। वास्तव में तुम कितने दुखी हो, कष्ट में हो, लड़ाइयां हैं घर में, तुम्हारे भीतर में कितनी कामनाएं हैं, हर रोज कोई ना कोई अभाव रहता है। क्या अपना बच्चा भी ऐसा ही बनाना चाहते हो? भारत का कोई माता पिता, माई का लाल कोई होगा 2, 4, 10 हजार, जिनके माता पिता स्वयं संस्कारी हैं, वो अपने बच्चों को अपने जैसा बनाएं। नहीं तो भारतीयों, एक ही प्रण लो कि मैं अपने बच्चों को मेरे जैसा नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो प्रभु श्री राम के परिवार के जैसा और भगवान राम के संस्कार उनमें भरूंगा। ये संकल्प लेना होगा आपको, इस संकल्प से काम करना होगा। अहंकार मत रखना, नहीं तो बच्चों के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारी कथा हनुमान जी के लिए नहीं है,
हनुमान जी के लिए हम कथा क्या करें? हनुमान जी तो पल भर में सबकी व्यथा को हर लेते हैं। हम कौन होते हैं उनकी कथा सुनाने वाले? हमारी कथा हनुमान जी की कृपा से, उन्होंने कृपा किया है वो वाणी के रूप में। अभी हनुमान जी के पिताजी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं पवन, तो हमारी बात तुम तक पहुंचेगी? ये आवाज पहुंचने का साधन क्या है? पहुंचेगा तो कृपा ही उनकी है, उनकी कृपा के बिना होगा कैसे? तो उनकी कृपा से हो रहा है, पर केवल उनकी महिमा मंडन करने से हनुमान जी को कोई प्रसन्नता। हनुमान जी की तो महिमा मंडन करोगे तो सुनेंगे भी नहीं, उल्टे पांव चले जाएंगे, बेकार आदमी है, चापलूस आदमी। बल्कि हनुमान जी तो थोड़े खुश तभी होंगे, थोड़े क्या प्राण अपना लगा देंगे, जब कोई राम श्री राम कह दे, राम की महिमा का गान कर दे। इसलिए यहां हनुमत चर्चा नाम जरूर है, पर हम भी इतने समझदार जरूर हैं कि ज्यादा हनुमत चर्चा करेंगे तो हनुमान जी कहेंगे रुको तुमको हम बताते हैं। हमारे प्रभु के रहते हमारी चर्चा कर रहा है। हमको प्रसन्नता तब मिलती है जब हमारे सामने कोई हमारे प्रभु श्री राम की चर्चा करे, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और भगवान राम की कृपा से ही ये भारत सनातन संस्कृति को अपनाकर आगे बढ़ सकता है। अगर थोड़ा भी दम है आपके भीतर में, अगर थोड़ी भी संभावना है आपके भीतर में, तो आप सब भी आने वाले समय को देख रहे होंगे। मैं लीडर नहीं हूं, पर लीडर भी हूं। लीडर का अर्थ क्या होता है? जो लीड करता है, जो लीड करता है। लीड करता है किसको? समाज को। किस चीज के लिए? कोई आर्थिक रूप से कर रहा है, कोई राजनैतिक रूप से कर रहा है। वैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राजनीति धर्म की पुत्री है। क्या है? धर्म की पुत्री है। धर्म अगर लालन पालन करे राजनीति की। इसलिए जब आज के पहले लोग पूछा करते थे, पत्रकार कभी भी, कि धर्म और राजनीति का मिलन हो रहा है महाराज जी, ठीक है, हम की नहीं मिला है, यही गड़बड़ है। धर्म और राजनीति को कैसा होना चाहिए? शक्कर तो हम नहीं पीते इसलिए गुड़ कहेंगे। गुड़ और पानी की तरह दोनों मिलकर के शरबत बन जाए तो मिठास आ जाएगी। अगर राजनीति से धर्म अलग रहा तो वो राजनीति कभी भी लोक मंगल नहीं कर सकती। इसलिए वही राजनीति सफल हो सकती है जो धर्म से परिचालित हो रही हो, जो वास्तव में ईश्वर के बनाए विधियों से परिचालित हो रही हो। उसके बिना कैसे चलेगा? नहीं चल सकता, कोई राजनीति नहीं चलेगी। और राजनीति का टॉप विश्वास होता है। वैसे कालिदास ने एक बड़ी सुंदर ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है, भगवान श्री राम और भरत की वार्ता चल रही है रघुवंशम में, लिख रहे हैं कि राजनीति में विश्वास मत करना, किसी पर भरोसा मत करना। भरोसा किए तो गए। राजनीति की शुरुआत अविश्वास से होती है और राजनीति वास्तव में उस दिन अपने पराकाष्ठा पर पहुंचती है, पूर्ण हो जाती है, जब भरोसा आ जाता है। और भक्ति की शुरुआत ही भरोसा से होती है, उसकी पराकाष्ठा कहां जाएगी ये सोचो। इसलिए भक्ति राजनीति को गाइड कर सकती है, ज्ञान राजनीति को गाइड कर सकता है। और आज अगर प्रभाव के कारण तुम गाइडेड हो गए तो तुम्हें बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। तुम्हारे आधे भारत सब खत्म हो गए हैं। तुम्हारी राजनीति कहां चली गई? अफगानिस्तान में करो, जाके पेशावर में करो, लाहौर में करो, बड़े राजनीतिज्ञ हो, जाओ करो। क्यों नहीं करते? करो, नहीं कर रहे। और कई जगह करने के लायक भी नहीं रह गए अपने ही देश में, हो नहीं पा रहा। क्या कारण है? क्या विचार नहीं कर? ये अहंकार का विषय नहीं है? क्या विचार नहीं करना चाहिए? इतना विराट भारत क्यों नहीं बचा? धर्म का लोप हुआ, धर्म को दूसरे पायदान पर ढकेला गया, धर्म को पिछलग्गू बनाया गया। धर्म पीछे पीछे चलेगा, आध्यात्म पीछे चलेगा। अरे आध्यात्म तुम्हारे बच्चों के प्राण हैं, तुम्हारे भारत का प्राण है, मनुष्यता का प्राण है। और उसको अगर दूसरे नंबर पर धकेल दोगे तो आप भी नहीं बचोगे। अगर राजनीति ये कहती है
कि बाबा जी आप नहीं बचोगे, हम लोग नहीं रहेंगे। तो मैं भी आज व्यासपीठ से कहता हूं कि अगर धर्म न रहा तो जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान तुम्हारे हाथों में नहीं है, भारत भी तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना, नहीं रहेगा। हाथ कंगन देख तो रहे हो। इसलिए वो राजनीतिक श्रेष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व के मालिक जो वास्तव में धर्म प्राण हैं, जो वास्तव में धर्मानुकूल शासन कर रहे हैं, जो वास्तव में धर्म प्राण होकर के अपनी जनता को, जनता जनार्दन कहा गया है, जनता जनार्दन। तुम धार्मिक हो ही नहीं तो जनार्दन कहने का अधिकार भी तुम्हारे पास कैसे? जनार्दन, तो जनार्दन कहने का अधिकार भी उन्हीं के पास है जो पहले आध्यात्म का ककहरा पढ़ लें, क ख ग। उसको पढ़े बिना आप नहीं बचा सकते इस राष्ट्र को। और अब क्या डरना और क्या संकोच करना? ऐसे ही जब बर्बाद होना है तो फिर भगवान की निगाह में बिना बोले क्यों बर्बाद हो और बिना प्रयत्न किए क्यों बर्बाद हो? इसलिए खुलकर बोलता हूं, अगर धर्म की स्थापना ठीक से हो गई तो भारतीय राजनीति पूरे विश्व का विश्व गुरु के रूप में नेतृत्व करती हुई नजर आएगी। चारों तरफ भारतीय सनातन धर्म का ध्वजा फहरता हुआ नजर आएगा। हम कब्जा करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो लोगों के दिलों पर कब्जा करते हैं। हम जमीनों पर नहीं करते। हमें लोगों के शहर नहीं चाहिए, हम हृदय के राजा हैं और यह संस्कार के द्वारा ही संभव हो सकता है। हनुमान जी महाराज की अनंत कृपा है हम सब पर। मैंने प्रायः कोशिश किया, लेकिन एक ही चौपाई का ठीक ठाक थोड़ा सा वर्णन हम कर पाए, श्री गुरु चरण सरोज रजा। और कल हमने एक और थोड़ा सा छुआ, कौन? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। अब प्रभु चरित सुन बेको रसिया, ये तो भारत करता है, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा। कथा भरे हैं, पांडाल भरे हैं, आंसू पे आंसू चल रहा है, गिलास के गिलास भर जा रहे हैं, रो के निकल रहे हैं कथा पांडाल से। अब बाहर जा करके फिर वही, क्योंकि आगे लिखा है उसके पहले, प्रभु चरित सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया, पर दूसरा है अगर ये सुन लिया ठीक से तो क्या होगा? विद्यावान गुणी और अति चातुर। अति मने अति सर्वत्र वर्जयेत, कल सिखाया था ना। है महाराज अति नहीं करते, महाराज ये हनुमान चालीसा में तुम्हारा लिखा हुआ अति करने को, तुम हमें मना कर रहे हो। अति नहीं करते गुरु जी, अति सब चीज का वर्जित है, नहीं वर्जित है। चतुराई में हनुमान जी कह रहे अति चतुर हो जाओ। पर हम कितने चतुर हैं? हम चालाक लोग हैं, फॉक्स, लोमड़ी की तरह है। पर हनुमान जी कह रहे चतुर बनो नहीं, अति चतुर बनो। और अपनी चतुराई का प्रयोग किसमें करो? राम काज करिबे को आतुर। क्रेजी, क्रेजी वर्ड। हनुमान जी क्रेजी हैं, किसके लिए? राम काज के लिए। और हमें भी होना होगा। अगर हम न हुए तो हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई फल नहीं है। अगर किसी के पास कोई और विवेचना हो तो बता देना, कल भी बोला था, अभी तक आया नहीं है। हमें भी क्रेजी होना होगा। थोड़ा और बढ़ा दे भैया, पेट्रोल डीजल डाल के। आज आशीष हमको कमरे में कह के आए हैं कि गुरुजी आज हमार प्रतिष्ठा बचा दिया, नाराज मत होइया गुरुजी। अब बताओ, हम बचा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बचा सकते? मेरी आवाज में थोड़ी खनक होती ना तो मैं बोलता, तो हमें ही नहीं सुनाई पड़ रहा यार, हम बड़ी मुश्किल से सुन रहे हैं खुद की बात को।
अब तो उस पर असर पड़ना भी छूट गया हो, तो सोचा पैसा तो मिल ही गया, अब का कर बाबा, आधे घंटे के बाद तो छुट्टी हो जाए। बोला महाराज जितना बोले के हो ठीक कर। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसलिए आप सबसे एक ही प्रार्थना है, हनुमान चालीसा के एक एक शब्द को कम से कम अब जब जाना अपने घरों में, तो हनुमान चालीसा न हो तो मोबाइल पे निकाल के एक एक शब्द एक बार जरूर पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना। बस आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि मैं इतना पढ़ता रहा पर मेरे जीवन में इसका कोई असर नहीं था, और अब एक एक शब्द को प्रारंभ से श्री गुरु से लेकर एक एक लाइन, जहां भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासय रोग हरै सब पीरा, एक एक वर्ड पढ़ना। और जो न समझ में आए, एक कोई उपाय दे के जाऊंगा, उसमें डाल देना, उसका मीमांसा करके फिर मैं भेजूंगा, पर एक एक लाइन पढ़ो। भारत का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा ग्रंथ, पर इससे श्रेष्ठ ग्रंथ कोई नहीं है। बेस 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 बेस। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बदनामी हमारी नहीं है, बदनामी ये जौनपुर किसका है? अब आपके जौनपुर में हमें ऐसा साउंड मिले, इशारे से समझ लीजिए हम बोल नहीं रहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजय, हाथ वज्र अरु। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करे और फल ना भोगे,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और सद्गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्षमा प्रार्थी हैं, हम फिर कभी आपकी सेवा कर जाएंगे आगे, पर अभी असमर्थ पा रहा हूं।